Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका सेशन चल रहा है वो इडियम्स, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब का सेशन चल रहा है और इस सेशन में मैं आपको विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज के इस क्लास में भी इसी सेशन को जारी रखते हुए मैंने कुछ स्पेशल इडियम्स, फ्रेजेस आपके लिए लाया है। तो हो जाइए तैयार, पेन और पेपर लीजिए। एक बात ज़रूर कहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट, ओके, एंड डू लाइक एंड कमेंट अपॉन माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट आपका वीडियो में आपका फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है जोंक आउट। देखिए बहुत खूबसूरत, इट्स अ रियली अमेजिंग फ्रेजल है वर्ब आपका जोंक आउट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वेट अंटिल समवन अराइव्स, मतलब तब तक इंतजार करें जब तक कि कोई आ न जाता है। क्या ये आपको लगता है? फॉल अस्लीप क्विकली बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टेशन, अगर थकान की वजह से कोई गहरी नींद में सो गया तो क्या ये होगा? सॉल्व अ प्रॉब्लम, सी में है आपका सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का जो हल निकाल लेना, और बिवेयर ऑफ यानी सावधान होना। तो जोंक आउट आप ऑप्शन बताएं प्लीज, ए बी सी डी करके आप जब ऑप्शन बताएंगे तो आपको ये अंदाज लग जाएगा कि मेरा ऑप्शन सही था या गलत था। पहले मैं आपको जोंक आउट का मीनिंग बतलाता हूँ। तो जोंक आउट इज दैट सॉर्ट ऑफ फ्रेज इन विच द मीनिंग इज किसी भी थकान से या कोई एग्जॉस्टेशन से गहरी नींद में सो जाना, उसको हम जोंक आउट कहते हैं। तो वेट टिल समवन अराइव्स, ये तो आपका नहीं होगा, ए नंबर तो नहीं होगा। बी में है फॉल अस्लीप क्विकली बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टेशन, यही आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है, फॉल अस्लीप क्विकली बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टेशन, ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्व अ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, और डी में है बिवेयर ऑफ, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट जोंक आउट का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फॉल अस्लीप क्विकली बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टेशन। अब आप अंदाज लगाएं कि आपका वो ऑप्शन सही था या गलत था। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है टेक आफ्टर। ये तो अनेकों बार बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, इसमें पूछा जा चुका है और आगे आगामी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। टेक आफ्टर, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए में आपका विड्रॉ, बी में रिप्रेजेंट, सी में डील विथ समवन और डी में रिजेंबल इन अपीयरेंस। आप जल्दी से अपना ऑप्शन मिलाइए। ए में है आपका विड्रॉ, बी में है रिप्रेजेंट, सी में है डील विथ समवन, डी में है रिजेंबल इन अपीयरेंस। तो चलिए हो जाइए तैयार, पहले मीनिंग जान लेते हैं। टेक आफ्टर का मतलब होता है कि किसी के समान हो जाना, चाहे वो कैरेक्टर में हो, चाहे वो अपीयरेंस में हो, हाव भाव में हो, देखने में हो, तो उसको कहते हैं टेक आफ्टर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि द सन हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, यानी कि बेटा जो है वह किसके समान हो गया है देखने में, तो वह बाप के समान हो गया है, फादर के समान हो गया। तो उसको हम टेक आफ्टर कहते हैं, किसी के सदृश होना और किसी के समान होना। या तो आप विड्रॉ तो आपका होगा नहीं, ये तो विड्रॉ मतलब किसी चीज़ से आप पैसे जो निकालते हो तो बैंक से विड्रॉ करते हो। रिप्रेजेंट किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, ये भी आपका नहीं होगा। डील विथ समवन किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? रिजेंबल इन अपीयरेंस। रिजेंबल मतलब होता है के सदृश, के समान, अपीयरेंस मतलब देखने में होना। तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। अब आप अपने आंसर को मिलाइए कि आपका सही था या और कुछ था। थर्ड आपका है टर्न डाउन। टर्न डाउन ये आपका ऑप्शन है कॉन्सीडर सीरियसली, नंबर बी में रिफ्यूज, सी में स्टार्ट और डी में रिमूव है। जैसा कि आप ग्रीन कलर से यहाँ पर ऑप्शन को देख सकते हैं टर्न डाउन का। तो सबसे पहले आप टर्न डाउन का मीनिंग जान लीजिए। टर्न डाउन का मतलब होता है रद्द कर देना, इनकार कर देना,
है ना। तो कंसीडर सीरियसली ए में जो है ये आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है, कंसीडर सीरियसली ये नहीं होने वाला है। रिफ्यूज का मतलब भी टर्न डाउन यानी कि इनकार कर देना, तो रिफ्यूज हो गया आपका ये बी नंबर का ऑप्शन। स्टार्ट तो किसी चीज़ को शुरुआत करना, ये नहीं होगा। रिमूव किसी चीज़ को हटा देना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो टर्न डाउन का आप क्या कह लोगे, रिफ्यूज। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है इन यूनिसन विथ, है ना। इन सब चीज़ों को अगर आप वर्ड्स में या ये सेंटेंसेज में प्रयोग करेंगे तो भी आपका जो राइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें आपका एट्रैक्शन आएगा। इन यूनिसन विथ, है ना। नॉट विथ स्टैंडिंग ये आपका ए ऑप्शन है, बी में है इन अकॉर्डेंस विथ, सी में है इन डिसएग्रीमेंट विथ, और डी में अपोजिट। क्या लगता है आपको, आपका ऑप्शन क्या होगा? इन यूनिसन विथ का नॉट विथस्टैंडिंग होगा, या इन अकॉर्डेंस विथ होगा, या इन डिसएग्रीमेंट विथ होगा, या अपोजिट होगा? तो चलिए मीनिंग जान लेते हैं। इन यूनिसन विथ का ही मतलब होता है के अनुरूप, के सहमति से, उसको हम यूनिसन विथ कहते हैं। तो नॉट विथस्टैंडिंग तो हो गया आपका के बावजूद, है ना। इन अकॉर्डेंस विथ, यस के अनुरूप, ये आपका नंबर बी इसका ऑप्शन आ रहा है। मीनिंग के अनुसार आप भली भांति देख सकते हैं, यू कैन वेरी इजीली सी दैट इन यूनिसन विथ इज इन अकॉर्डेंस विथ, यानी के अनुरूप, के अनुकूल। इन डिसएग्रीमेंट, असहमति तो नहीं होगा, अपोजिट भी नहीं होगा, किसी चीज़ के विपरीत भी इसका मीनिंग नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज, है ना। इडियम्स ये आपका बहुत कॉमन है, और इसको आप इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको इन स्पाइट ऑफ भी कह सकते हो। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होगा ये आपको मैं बाद में समझाता हूं, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ए में है इन रेस्पेक्ट ऑफ, बी में है अगेंस्ट, सी में है एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, और डी में है सर्च। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ तो नहीं होगा, अगेंस्ट भी आपका नहीं होगा, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, सब्सटीट्यूट मतलब किसी के बदले में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन ल्यू ऑफ का सी हो जाएगा। सर्च तो किसी चीज को खोजना होता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इन ल्यू ऑफ का क्या कहेंगे, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर, है ना। ये सी आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका द लायन शेयर। ये तो आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया, ये इडियम्स है आपका द लायन शेयर, यानी कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। टू वार्न समबडी, यानी किसी व्यक्ति को सचेत करना या धमकाना, वार्न समबडी। बी में है आपका प्रिवेंट समबडी, किसी व्यक्ति को रोक देना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा, या टू बिकम एडल्ट, या जवान हो जाना। तो लायन शेयर आप ऑप्शन देख लें पहले, टू वार्न समबडी, टू प्रिवेंट समबडी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, और बिकम एडल्ट। तो लायन शेयर का मैंने आपको मीनिंग समझाना है पहले, है ना। तो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक का जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो लायन शेयर क्या होता है? लायन शेयर कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा। मान लिया जब दो भाई है और एक को संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा मिल गया, दूसरा नाराज हो जाएगा। तो लायन शेयर का मतलब ये होता है किसी की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड लायन शेयर। देयर इज अ क्वारल, है ना, बिटवीन द टू ब्रदर्स फॉर द लायंस शेयर, है ना। तो लायन शेयर को हम वार्न समबॉडी नहीं कहेंगे, किसी को हम ये नहीं कहेंगे। प्रिवेंट समबडी भी हम नहीं कहेंगे। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यस, किसी भी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, ये आपका सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बिकम एडल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपका नेक्स्ट है ग्रीन आइड पर्सन को हो या आप ग्रीन आइड मॉन्स्टर को हो। तो ग्रीन एक ऐसा शब्द है ना जिसके अनेक सारे, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, ग्रीन आइड पर्सन। तो इस तरह से हम ग्रीन शब्द से अनेक सारे नए न्यू वर्ड्स को हम
बना सकते हैं। तो ग्रीन आइड पर्सन का ऑप्शन क्या कहता है? एंगर है, हैट्रेड है, एनवी है और जेलसी है, या जेलस भी कह सकते हो आप, जेलसी है। तो ग्रीन आइड पर्सन का या मॉन्स्टर का मीनिंग होता है आपका ईर्ष्यालु व्यक्ति, है ना। ही इज अ ग्रीन आइड पर्सन, माई नेबर इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी कि ईर्ष्यालु, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब देखकर जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, तो ऐसे सेंस में हम ग्रीन आइड पर्सन का उपयोग करते हैं। तो ग्रीन आइड पर्सन का एंगर नहीं होगा, हैट्रेड भी नहीं होगा, एनवी भी नहीं होगा, तो होगा क्या? जेलसी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जेलसी, यानी कि डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल, ऑप्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन इसका लंबा है ना। क्या कहता है? टू फाइट अ लूजिंग बैटल, किसी हारी हुई लड़ाई को लड़ना। टू अपोज रिजोल्यूटरी, किसी चीज का संकल्पित होकर विरोध करना। टू हैव अ फिजिकल फाइट, शारीरिक लड़ाई लड़ना। टू लॉज अ फॉर्मल प्रोटेस्ट, या कोई एक मौलिक रूप से विरोध को दायर करना, है ना। तो टू लॉज अ फॉर्मल प्रोटेस्ट। पहले आपको मीनिंग बता दूं कि टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है आपका कि किसी भी चीज का खुलकर विरोध करना, है ना, अपोज करना। तो टू फाइट अ लूजिंग बैटल आपका नहीं होगा, देख लीजिए। टू अपोज रिजोल्यूटरी, यस, ये आपका बी ऑप्शन हो गया इसका, यानी कि टू फाइट टूथ एंड नेल का ऑप्शन क्या हो गया? बी। टू हैव अ फिजिकल फाइट, ये भी आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। टू लॉज अ फॉर्मल प्रोटेस्ट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है, ये तो बहुत कॉमन है और लोगों में ये प्रचलन के रूप में देखा जाता है कि अ फेयर वेदर फ्रेंड, है ना, या टी छूट गया, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड ऑप्शंस देख लेते हैं। अ गुड फ्रेंड, अ फ्रेंड हु मीट्स डिफिकल्टीज, वन हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, और डी में है फेवरेबल फ्रेंड। तो भाई देखो भाई, ये ऐसा आपका इडियम्स है ना, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब हुआ कि जब आप अच्छे सुखी संपन्नता में हो तो आपको वो आपका बड़ाई करेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप में विपन्नता आ जाएगी, एडवर्सिटी में आप होगो, डिफ़िकल्टीज में होगे, तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। उसको हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो देख लेते हैं ऑप्शन। अ गुड फ्रेंड तो हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। अ फ्रेंड हु मीट्स डिफ़िकल्टीज, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वन हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी, जो आपको विपत्ति में छोड़ दे, अकेला छोड़ दे। या सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इडियम्स। अब फेवरेबल फ्रेंड तो नहीं होगा, है ना। फेवरेबल वो है कहाँ, जब छोड़ के ही चला गया तो फेवरेबल क्यों होगा भाई। नेक्स्ट है आपका बैकअप। देख लेना भाई, ये बैकअप जो है, बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसका ऑप्शन आपका डिमांड है, सपोर्ट है, टॉलरेट है, कन्फर्म समथिंग है। तो बैकअप का मीनिंग हो जाता है डियर फ्रेंड आपका कि किसी भी चीज़ को समर्थन करना, बने रहना, समर्थन देना, है ना। तो समर्थन देना का मतलब डिमांड तो नहीं हुआ, सपोर्ट, यस। ये देखिए आपका ऑप्शन में आपका बैकअप का सपोर्ट आ गया। टॉलरेट, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, ये आपका सी नहीं होगा। कन्फर्म समथिंग, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डील विथ। देखिए दो चीज है, डील के साथ दो प्रपोजिशन आपको यूज किया जाता है। एक होता है डील इन, एक होता है डील विथ। तो जब किसी व्यक्ति से आपका व्यवहार है वो, है ना, तो उसको हम डील विथ कहते हैं। और डील इन जब कहते हैं तो इसका मतलब वो कोई चीज़ में अगर व्यापार कर रहा है, सेलिंग समथिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है कोई चीज़ में, तो उसको डील इन कहते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। बिहेव टुवार्ड समबॉडी, सेल समथिंग, गेट रीड ऑफ समथिंग और समन। तो डील विथ मतलब किसी व्यक्ति से व्यवहार करना, तो आपका ऑप्शन तो यही हो गया, बिहेव टुवार्ड समबॉडी। सेल समथिंग नहीं होगा, अगर डील इन रहता तो सेल समथिंग हो जाता। गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, ये भी आपका नहीं होगा। और डी समन यानी कि बुलावा, बुलाना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका गिव अवे। आप कभी कभी स्टेज पर
स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स को या कोई फंक्शन में जब कोई प्राइज़ दिया जाता है तो बुलाया जाता है, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सो एंड सो टू गिव अवे द प्राइजेस, है ना। तो गिव अवे क्या होता है, जब कोई गिफ्ट या प्राइज किसी को उपहार स्वरूप दिया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको हम गिव अवे कहते हैं, है ना। तो गिव अवे का मतलब वो प्राइज या कोई डिस्ट्रीब्यूट या कुछ देना। तो रिटर्न आपका ऑप्शन नहीं होगा, ए में रिटर्न है, ये नहीं होगा। लीव बी में छोड़ देना नहीं होगा। अराइव पहुंचना सी नहीं होगा। गिव समथिंग एज ए गिफ्ट ये आपका ऑप्शन डी हो गया। बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाना ना भूलें, है ना। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अनेक सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता डियर फ्रेंड्स। और उससे आप, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे मेरा हौसला बनता है और आपको इससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाती है। तो अब आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट है नॉक डाउन। देखिए, नॉक डाउन एक ऐसा आपका फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका ऑप्शन है स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने से रोक देना। हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू ग्राउंड, किसी आदमी को धक्का देना और ज़मीन पर गिरा देना। प्रिवेंट समबडी, किसी व्यक्ति को रोकना। या डी में आपका देखिए नीचे होगा, स्क्रीन पर एकदम बिल्कुल नीचे होगा, पोस्टपोन या स्थगित कर देना। तो आपको क्या लगता है नॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? नॉकडाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धक्का मारकर ज़मीन पर गिरने पर विवश कर देना, यानी कि धक्का मारकर गिरा देना, उसको हम नॉकडाउन कहते हैं, है ना। जैसे आप देखो फुटबॉल में अक्सर आपको नॉकडाउन देखने को मिलता है। कहीं भीड़ भाड़ में, रेलवे स्टेशन पे, बसेज में आदमी क्या करता है, एक आदमी को दूसरे को भीड़ में धक्का नॉकडाउन कर देता है। तो आपका स्टॉप डूइंग समथिंग ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, है कि नहीं होगा ना। हिट समबडी एंड मेक देम फॉल टू ग्राउंड ये आपका ऑप्शन हो गया, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो गया। प्रिवेंट समबडी नहीं होगा। पोस्टपोन यानी स्थगित करना बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन लॉकडाउन का आपका बी हो गया, है ना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट idioms, phrases and phrasal verb that I have brought for you people. Hope you will surely comment upon this video. See you in the next class. Till then, bye.